उज्जैन शहर काजी ने मोहर्रम के जुलूस में पुलिस लाठीचार्ज के दौरान दुलदुल ताजिया के गिरने के बाद से मुस्लिम समाज में आक्रोश व्याप्त है। इस घटना की शहर काजी उज्जैन ने निंदा करते हुए कहा कि यहां परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है कि घोड़ा और बुराक भी बड़े साहब को सलाम करने उस जगह पर जाया करते थे, लेकिन अचानक से इस परंपरा को रोकने के पहले प्रशासन को लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। साथ ही उज्जैन के जनप्रतिनिधियों ने भी इस मामले की निंदा की है और पुलिस लाठीचार्ज को गलत बताया है। एक निंदनीय वाक़या है, मैं उसकी निंदा करता हूँ और अफसोस इस बात का है कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या परंपरागत तरीक़े से कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है और क्या पूर्व में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। कम से कम उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए और ऐसे किसी भी कार्य को करने से पहले कम से कम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और उनके कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि एक परंपरा है और अंदर जाने वाली भी और सलाम करके आने वाली भी, ये आज से नहीं है, वर्षों पुराना काम है और इसकी जांच भी होनी चाहिए। ऐसे कृत्यों की जांच होनी चाहिए ताकि जो लोग इसमें दोषी हों उनको सज़ा मिले, बल्कि जो नाम आ रहे हैं उस पर गौर करना चाहिए कि इस तरह का काम। और क्या एक बात और सोचना चाहता हूँ, क्या मुहर्रम टारगेट पे है? अफसोस होता है मुझे, इसके पूर्व के अंदर भी हिंदुस्तान व पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की एक बात आई थी जो कृत हुआ ही नहीं था। आखिर कोर्ट ने उसको नकारा, मगर आप कोर्ट ने नकारा एक लंबे समय के बाद। ऐसी कंडीशन के अंदर वो लोग तो जेल गए ना, तो बेवजह लोगों के रिकॉर्ड बने और जो कृत नहीं हुआ वो कृत सामने आवे तो तकलीफ़ होती है। मेरा कहना इतना सी है कि इसके अंदर जांच हो ताकि हमारे शहर का जो वातावरण है वो ख़राब ना हो। मैंने कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया है कि शहर की तहज़ीब जो गंगा जमनी बनी हुई है वो ख़राब ना हो। अब एक चीज़ गौर करने वाली बात ये भी है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि बड़े साहब की जब दौड़ लगती है तो उसमें मुस्लिम समाज नहीं होता, 20% मुस्लिम समाज होता है, बाकी हिंदू समाज होता है। आप ये बताओ कि उनके जहनों के अंदर क्या आएगा या वो क्या सोचेंगे। तो मेरा बड़ा अफसोस का मुकाम है, क्योंकि ये सब चीज़ें बंटवारे की हैं। बंटवारा मत करो यार, ये हमारे शहर का बंटवारा मत करो। ये जो लोग रहते हुए हैं ये गंगा जमनी तहज़ीब को बनाने वाले लोग हैं इस शहर के अंदर, उन्होंने कभी इसको बिगाड़ने की कोशिश नहीं की है। मैं चाहता हूँ जांच हो उसमें सर। एक चीज़ और भी है कि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रहा है, किसी एक व्यक्ति ने इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि प्रशासन ऐसे लोगों के ऊपर भी नज़र रखे जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। ये तो जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, इसमें जांच करनी चाहिए। क्या पहले ऐसा हुआ? तब सब चीज़ें सामने आ जाए। सब प्रशासन के पास सारा रिकॉर्ड पे है, ऐसा नहीं है। तो मेरी तो गुजारिश इस बात की है कि इसमें जांच होनी चाहिए। नींद नहीं, घोर नींद नहीं। मैं इस घटना का पुरजोर विरोध करता हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक बात कि पुलिस प्रशासन में इतने 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 जिम्मेदार वहां पर ओहदेदारान बैठे हुए हैं, उन्होंने ऐसा वो घोड़े उठाने वालों ने चलो बात करते हैं अपन वो खेत के घोड़े की, तो वो परंपरागत हमेशा छोटे छोटे दुलदुल हो चाहे बड़े दुलदुल हो, वो सब बड़े साहब जाते हैं और वहां पर वो सलाम पेश करके वो वापस आ जाते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई यहाँ प्रशासन की, चाहे वो सर्वेश करके कोई पुलिस वाले हैं वो भी वहां मौजूद थे, सारे लोग पहचानते हैं सब लोगों को। बैरिकेड पहली बात तो लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बैरिकेड क्यों लगा रहे हैं? कोई आतंकवादी थोड़ी थे कि कोई घुस रहा है साहब तो आतंकवादियों से डर रहे, तो ऐसा बना दिया जैसे कोई आतंकवादी आके कोई हमला करने वाले हैं वहां पर। ये गलत बात है। और जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का घर वहां पर पास है, उनके पूरा परिवार वो लोग सब बड़े साहब को मानते हैं, वहां के जितने गीता कॉलोनी वाले लोग सब पहचानते हैं। अगर आप एक एक से भी पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे दुलदुल हो चाहे बड़े दुलदुल हो चाहे बुर्रा हो, सब आके यहाँ पर सलाम पेश करते हैं। पुलिस का ये जो कृत्य बहुत निंदनीय है, इतना निंदनीय, इतना बेरहमी से मारा जा रहा है पुलिस वालों को। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं ये एसपी साहब को एक शेर बोल रहा हूँ, इसमें समझ जाएंगे कि हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं तो उनकी चर्चा तक नहीं होती। मेरा माननीय एसपी साहब से ये कहना है कि एसपी साहब आप आए हुए हो, अभी आपको 1 साल हो गया है, तो आपको ये नहीं मालूम था कि
हमेशा आते हैं। और जब आपने जनप्रतिनिधियों की बात करी थी, वहां के आपने जनप्रतिनिधि लोगों को बुला के बात करी कि बैरिकेड किस बात के लिए लगे थे? बैरिकेड, जब ये बैरिकेड इससे पहले उसमें लगे थे लॉकडाउन में, तो बात समझ में आ रही थी कि भैया वो लॉकडाउन का पालन करना है। इस बार तो कोई लॉकडाउन था ही नहीं, पर ये गलत करा है। और उसके ऊपर से एसपी साहब की मतलब क्या कहते हैं कि चोरी और ऊपर से सीनाजोरी, मतलब उन लोगों के ऊपर प्रकरण भी दर्ज कर दिया जो पिटे हैं। मतलब उन्होंने किसी ने भी एक ने भी पुलिस पे हमला नहीं करा, ना पुलिस के ऊपर बोला। वो तो एक श्रद्धालु के हिसाब से जा रहे थे वहां पर, उसके ऊपर से उसे मारा, उससे उल्टा मारा, वो बेचारे वो भग रहे और दुलदुल सब गिर पड़े। कितनी निंदनीय बात है। अगर हम जैसे जनप्रतिनिधि लोग अगर अभी आगे बढ़े तो हम चीज को कहां से क्या कर सकते थे, पर हम हमारे शहर में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। और एसपी साहब को ये कहना चाहते हैं कि एसपी साहब, आप ये नौजवानों, ये जो आपके जवान है, उन्हें बोला करें, थोड़ा दिल में रहम रखें कि ऐसा नहीं मारे कि जैसे ऐसे मार रहे हैं जैसे किसी जानवर को, जानवरों को भी आदमी मारते हुए सोचता है, ऐसे जानवरों जैसे लट मार रहे थे वो। शर्म आना चाहिए। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ। और मैं आने वाले टाइम में ये कहता हूँ कि एसपी साहब, जनप्रतिनिधियों को बराबर बुलाया करा करो, जो शहर का जो शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों को बुलाया करा करो, राय लिया